हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आज हम बात करेंगे कि मकर लगन में बुध की महादशा का प्रभाव कैसा रहता है। बुध से हम बुद्धि, विद्या, वाणी, शिक्षा, मैनेजमेंट, स्कीम, व्यापार, कॉमर्स, कम्युनिकेशन स्किल आदि को देखते हैं। मकर लगन में बुध भाग्येश बनकर अति योग कारक ग्रह की श्रेणी में आते हैं। मकर लगन के मालिक शनि होते हैं, उनका बुध के साथ नैसर्गिक मित्रता का रिलेशन होता है। इसलिए मकर लगन में बुध की महादशा में जातक बहुत ही ज़्यादा शानदार और ज़बरदस्त सफलता प्राप्त करता है। मकर लगन में जब भी बुध की महादशा आती है तो 6th हाउस जहाँ मिथुन राशि विराजमान है और 9th हाउस जहाँ कन्या राशि विराजमान है से संबंधित बातों के फल देखने को मिलते हैं। 6th हाउस से हम रोग, रिपु, ऋण, शत्रु, बैंक लोन और मामा को देखते हैं और 9th हाउस से भाग्य, पिता, धार्मिक आस्था, पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा और यात्राएं आदि को देखते हैं। यदि बुध आपकी कुंडली में शुभ अवस्था में बैठे हैं, 6, 8, 12 में नहीं बैठे हैं या मीन लगन में नहीं, मीन राशि के होके नहीं बैठे हैं, तो बुध की महादशा आपके लिए बहुत ही शानदार रिजल्ट लेकर आएगी। तो बुध की महादशा में मकर लगन में बहुत ही अच्छे फल देखने को मिलते हैं, क्योंकि इस लगन में बुध अति योग कारक ग्रह होते हैं और इस लगन में बुध भाग्याधिपति बनकर भाग्य को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करते हैं। थोड़ी मेहनत में जातक को जबरदस्त सफलता मिलती है, उसे कर्मों का शानदार फल मिलता है और आसानी से सारी चीज़ें इस दशा में उसको उपलब्ध हो जाती है। चाहे जातक जॉब करता हो, चाहे बिजनेस करता हो या किसी भी फील्ड में हो, भाग्य की बदौलत उसके सारे काम बनते चले जाते हैं और जातक का स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहता है। स्टूडेंट है तो उसको भी मनचाही सफलता मिलती है। जातक की कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो जाती है, बौद्धिक क्षमता अच्छी हो जाती है, खुद का और दूसरों का के सामने ना अब रिप्रेजेंट करने की जो कैपेसिटी आ जाती है ना, वो बहुत शानदार आ जाती है। लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और जो डिसीजन मेकिंग की क्षमता है वह भी बहुत शानदार हो जाती है, जिससे वह सारी समय पर मतलब सही समय पर सही निर्णय लेकर अपनी, वो कहते हैं ना कि बहुत अच्छी ग्रोथ कर सकता है और मैनेजमेंट भी उसका सही हो जाता है। तो हर चीज़ को मैनेज करना उसे बखूबी आ जाता है, चाहे वह धन हो, चाहे परिवार हो, जॉब हो, बिजनेस हो या अपने बच्चों को संभालना हो। यह सब मैनेज करके वह एक बहुत खुशहाल जीवन बुध की महादशा में जीता है। उसके सभी रिश्तेदारों से भी संबंध बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो ये सब बहुत अच्छे परिणाम उसको देखने को मिलते हैं। अब हम देखते हैं कि यदि बुध 12 नंबर की राशि यानी मीन राशि में बैठे हैं तो कैसे परिणाम मिलेंगे। तो बिल्कुल भी अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। यहाँ विपरीत राजयोग और नीच भंग राजयोग की स्थिति भी नहीं बनेगी। इसलिए बुध अपनी महादशा के अंदर बहुत ही बुरे परिणाम जातक को देंगे। इसी तरह 6, 8, 12 में भी बैठे हो तो यदि विपरीत राजयोग की स्थिति बन रही है ना, तो वो जातक को बहुत शानदार परिणाम देंगे। वैसे इतने अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे। वैसे तो बुध की महादशा 17 वर्षों की होती है, तो ऐसा नहीं है कि 17 वर्ष ही जातक के खराब जाएंगे या 17 वर्ष ही अच्छे जाएंगे, ऐसा नहीं है। कभी कारक और मारक के भावों की या कारक या मारक जो ग्रह हैं उनकी अंतर्दशा आती है, जो बुध के मित्र ग्रह हैं उनकी अंतर्दशा आती है, तो वो रिजल्ट है ना उसी के हिसाब से देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर ग्रह 6, 8, 12 में बैठे हैं तो बुरे देंगे, नहीं। जब बुध ग्रह के जो मित्र ग्रहों की अंतर्दशा दशा आएगी ना, तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देंगे। पर ज़्यादातर वो थोड़े खराब ही देंगे। अगर अच्छी जगह बैठे हैं ना तो फिर बहुत ही शानदार रिजल्ट देते हैं, ये बात तो सच है। तो ठीक है, आप घबराइए नहीं है। ऐसे नहीं है कि अंतर्दशा भी कई कई बार बहुत अच्छी हो जाती है। मैंने जातकों के कई बार देखा है कि 6, 8, 12 में बैठे हैं लेकिन वो बहुत तरक्की कर रहा है। तो ऐसा नहीं है। आप अपनी कुंडली दिखाइए, विपरीत राजयोग बन रहा है या नहीं बन रहा, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। पर अच्छे ज्योतिषी को जरूर परामर्श कीजिए। जब भी कोई दशा महादशा स्टार्ट होती है ना, तो प्लीज़ एक अच्छे ज्योतिषी को दिखाइए, तो उसको फॉलो कीजिए और इसी हिसाब से आप अपना देख सकते हैं कि आपको क्या क्या काम करना है। यदि हम बुरे परिणामों की बात करें कि क्या बुरे परिणाम हमें देखने को मिलेंगे, तो सबसे पहला तो यह होगा कि जातक को है ना उसकी मेहनत का फल नहीं मिलेगा, उसका भाग्य कमज़ोर हो जाएगा। वो जितनी मेहनत करे लेकिन उसको सफलता उतनी नहीं मिलेगी। वो इसलिए ये जो चीज़ है ना, ये उसको देखने को मिलेगी और उसका कम्युनिकेशन स्किल भी इतना अच्छा नहीं रहेगा और उसका मैनेजमेंट भी बहुत गड़बड़ा जाएगा और वो सही समय पर डिसीज़न नहीं ले पाएगा। पारिवारिक कलह हो जाएगी और रिश्तेदारों से भी रिलेशन
कंसंट्रेशन ख़राब हो जाएंगे, डिप्रेशन एंग्जाइटी जैसी प्रॉब्लम भी हो जाएगी। और अगर जातक स्टूडेंट है तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, याददाश्त कमज़ोर हो जाएगी, डिसीज़न सही समय पर नहीं ले पाएगा। इस तरह के बुरे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए, और व्यापार या नौकरी करेगा तो उसमें भी कुछ कुछ समस्या आएंगी। तो इस तरह से थोड़े बहुत बुरे परिणाम तो आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं कारक और मारक ग्रह कौन होते हैं मकर लगन में। तो कारक होते हैं बुध, शुक्र, मंगल और शनि, और जो मारक होते हैं वह होते हैं सूर्य, चंद्र और गुरु। और बुध की महादशा 17 वर्षों की होती है और ये 3 भागों में विभाजित होती है। 5 साल 8 महीने जो होते हैं, जहाँ कुंड आपकी कुंडली में विराजमान है वहाँ के फल देखने को मिलते हैं। और फिर जो दूसरा भाग होता है 5 साल 8 महीने, 6th भाव के फल देखने को मिलेंगे। और जो तीसरा भाग है 5 साल 8 महीने, वो 9th भाव के फल आपको देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं कि यदि आपकी महादशा अच्छी नहीं चल रही है तो हम क्या उपाय करें, ये आपके मन में आएगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या उपाय करें। सबसे पहले ना आप बुद्ध के मंत्रों का जाप करें, गणपति के मंत्रों का जाप करें, और गायत्री माता का मंत्रों का जाप करें, गायत्री अनुष्ठान करवाएं, सरस्वती माता की पूजा करें, दुर्गा चालीसा करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम के करें, और पूर्णिमा को विष्णु भगवान की पूजा करें, गाय को हरा चारा खिलाएं, हरा पहने, हरा खाएं, हरा दान दें, और किन्नरों का सम्मान करें, उन्हें भी कुछ दान दें, और साबुत मूंग का दान करें। अगर हो सके तो किसी अच्छे ज्योतिषी को दिखाकर आप पन्ना रत्न पहन लीजिए, आपके लिए शुभ होगा। पर पहले अच्छे ज्योतिषी को दिखाइए, ऐसे मत पहनिए। तो आप बताइए, आपको ये बुध की महादशा का मेरा मकर लगन में कैसा लगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।